राजधानी भोपाल के गांधी भवन में राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी की कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 230 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। चुनाव का मुख्य एजेंडा युवा, बेरोजगार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई जैसे मुद्दा रहेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी जिंदाबाद। आज की बैठक को लेके दो उद्देश्य हैं। नंबर एक, 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, एक विशाल आंदोलन मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध करेंगे। इसकी तैयारी करना। और दूसरा, सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स, किसानों, महिलाओं और शिक्षित बेरोजगारों ने मिलकर इस राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी का गठन किया है। इसको चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई, चुनाव आयोग से इसका पंजीयन हो गया है। अब इस पार्टी का विस्तार करने के संबंध में भी विचार विमर्श किया जा रहा है। संभवतः अधिक से अधिक, अभी तो हम संकल्प ले रहे हैं कि 230 विधानसभा सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस का सशक्त विकल्प बनेगी। सर, अभी तक आपके सदस्य कितने बन चुके हैं? 2023 में गठन हुआ है पार्टी का, तो अभी तक कितने सदस्य हैं? अभी तक हमारे पास 750 मेंबर हैं, पर ये सभी मेंबर ऐसे हैं जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं और प्रमुख हैं। तो यदि उनके संगठनों में जो हमारे पदाधिकारियों जोड़ लिया जाए तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा इस पार्टी से अभी तक लोग जुड़ चुके हैं। वर्तमान में बैठी हुई भाजपा सरकार खुद मौजूद है और कांग्रेस विपक्ष भी दोनों मौजूद है। क्या इन दोनों पार्टियों से आप टक्कर दे पाएंगे? क्या आप गांव कस्बे में कहीं चले जाइए, भाजपा और कांग्रेस के बारे में लोगों की आम राय है कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। दोनों ने आज़ादी के 67 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश को, और भारत की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। इन पार्टियों ने सवाल लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हमने दिग्विजय सिंह का कांग्रेस शासन भी देखा, हमने शिवराज सिंह का भी शासन देखा, और जनता दोनों को सांपनाथ नागनाथ मान रही है। और मध्य प्रदेश की जनता एक तीसरा राजनीतिक सशक्त विकल्प की मांग कर रही है। उसी की पूर्ति की दिशा में राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी आगे बढ़ रही है। 2023 में किस तरीके से अपने प्रत्याशियों में निर्णय करेंगे? प्रत्याशियों का चयन, प्रमुख जो मापदंड होगा योग्यता का, वो ये होगा कि समाज में कि उसकी इमेज जो है, उसकी छवि जो है बहुत साफ सुथरी हो। क्योंकि इस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पेंशनर्स हैं वो संगठन के पदाधिकारी रहेंगे और वो प्रत्याशियों का चयन करके वो चुनाव प्रत्याशियों को खड़े करेंगे, और पेंशनर, सीनियर सिटीजन, समाज के अन्य वर्ग उस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। सर, पूरे मध्य प्रदेश में आप प्रत्याशी उतारेंगे? पूरे मध्य प्रदेश से प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ, 230 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी चुनाव लड़ेगी। युवाओं को देखा जाए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उस पर किस तरीके आप? हमने शिक्षित बेरोजगारों का हमारा ये एजेंडा, ये जो पार्टी का विस्तृत विवरण है आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। युवा पीढ़ी को और किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों की एमएसपी, और एमएसपी नहीं, लागत मूल्य का +50, मतलब जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी C2+50, C2+50 किसानों को दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को वो गलत राह ना पकड़ें। हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए ये पार्टी कोई फ्रीबीज नहीं दे रही है। हमारे शिक्षित युवकों को जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की है, और उसकी श्रेणियां भी निर्धारित कर दी हैं: मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डीलिट या डीफिल। तो इस तरीके से हम इनको एक छात्रवृत्ति देंगे। केवल ये फ्रीबीज के रूप में नहीं है। युवा पीढ़ी को उसके रोजगार जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए ये सुविधा होगी, और संभवतः इस पर भी हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। आर्थिक आय जो है, आय का प्रतिबंध एक सीमा निर्धारित करेंगे, उसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को। इसके अलावा ये पार्टी किसी को भी फ्री बीज के नाम पे एक नया पैसा नहीं देगी, बल्कि पूरे प्रदेश में फ्री बीज का सशक्त विरोध करेगी। मैं GD बड़ौदिया, एडवोकेट, और वित्त विभाग से मैं सेवानिवृत्त हूँ, संयुक्त संचालक के पद से, और अब वर्तमान में मैं राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर हूँ, और प्रदेश स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर हूँ। आप मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और अभी 2023 विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी एक चुनौती है आपके लिए। तो किस तरीके से आप चुनाव में भागीदारी निभाएंगे? चुनाव में भागीदारी, हमारे साथ 5 लाख पेंशनर है। हमारे 5 लाख में, जैसे अभी दुबे जी ने बताया कि कम से कम 2 लाख पेंशनर तो हमारे सहयोगी रहेंगे, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। और उसी बेस पर बाकी
अन्य जो हमारे वर्ग हैं वो भी हमारे साथ हैं। अन्य पार्टी का भी सहयोग लेंगे आप क्या? अन्य पार्टी का सहयोग गठबंधन अगर बनने की सरकार अगर बनाने की भूमिका में रहते हैं तो नहीं, अभी हमारा ये इरादा नहीं है।